हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि जो एसओएल के एडमिशन है मंडे यानी कि 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। और आज मंडे को 19 अक्टूबर से जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है एसओएल की वेबसाइट पर वो एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज जो लिंक है वो बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनकी ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आ रहा है या पासवर्ड जो जनरेट होता है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, और बहुत सी प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है फिर वो आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो कुछ स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं, फिर 504 का एरर आ जाता है, किसी के पास लॉगिन नहीं हो रहा। तो एन नंबर ऑफ जो एरर्स हैं वो वेबसाइट पर आ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि जो एसओएल के एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वेबसाइट पर बहुत सी चीज़ें हैं जो अपडेट होना बाकी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एसओएल के एडमिशन फॉर्म हैं वो 30 नवंबर तक चलेंगे, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पॉलिसी नहीं है कि भाई जो पहले एडमिशन फॉर्म फिल करेगा वो उसी को पहले एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा शांति बनाए रखें। ठीक है, 19 को नहीं तो 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर या 22 अक्टूबर को हम फॉर्म फिल कर देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी शांति बनाए रखें और जैसे ही वेबसाइट ठीक होगी नॉर्मल तरीके से काम करेगी तो मैं भी कोशिश करूंगा कि एडमिशन फॉर्म फिल करने के प्रोसीजर के ऊपर आपको एक वीडियो बनाकर दूं। और बाकी दोस्तों मैं फिर भी उन बच्चों को ये बात बताना चाहता हूं जिनके फ़ोन में वेबसाइट ठीक से काम कर रही है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप एसओएल के एडमिशन फॉर्म में दो उसको बहुत ही केयरफुली आपको एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। खासकर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो सबसे पहला स्टेप है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका नाम एंटर करना है, तो वो चीज़ें बिल्कुल केयरफुली एंटर करना, क्योंकि इन चीज़ों को आप एडिट नहीं कर सकते हो। और फ़ोन नंबर जो आप डालोगे वो वही फ़ोन नंबर डालना जो आपके पास हो, जो आपके पास एक्टिव हो। ऐसा नहीं है, ऐसा हर साल होता है कि बहुत से बच्चे फ़ोन नंबर डाल देते हैं, फिर क्या होता है कुछ टाइम बाद वो फ़ोन नंबर बंद हो जाता है, बच्चों के पास एसएमएस नहीं पहुंचते पीसीबी क्लासेस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए। तो इन चीज़ों का आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। बाकी फॉर्म फिल करते टाइम एक ऑप्शन आपको मिलेगा नॉर्थ कैंपस का और साउथ कैंपस का। तो जो बच्चे नॉर्थ कैंपस चूज़ करेंगे उनको स्टडी मटेरियल वगैरह और जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा उसके लिए नॉर्थ कैंपस जाना पड़ेगा। सिमिलरली जो बच्चे साउथ कैंपस चूज़ करेंगे तो उनको साउथ जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे काम ऐसे होते हैं जो आपको नॉर्थ कैंपस में ही जाकर करने होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर चूजन कैंपस। फिर चाहे आपने साउथ कैंपस भी चूज़ करा हो, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर काम के लिए नॉर्थ ही जाना पड़ेगा, नॉर्थ कैंपस में ही जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रीचेकिंग का प्रोसीजर होता है तो उसका सारा काम नॉर्थ कैंपस में होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साउथ वालों के लिए भी नॉर्थ में ही जाना पड़ेगा, लेकिन अदर वर्क लाइक स्टडी मटेरियल हो गया या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन हो गई उसके लिए साउथ जिसने चूज़ करा वो साउथ कैंपस जाएगा, जिसने नॉर्थ चूज़ करा वो नॉर्थ कैंपस जाएगा। गूगल पे सर्च करके एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का एड्रेस कहाँ कहाँ पर है और आपके घर के नज़दीक कौन सा कैंपस पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्थ कैंपस वालों को हायर प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई ये तो नॉर्थ कैंपस से बिलोंग करते हैं तो ये तो अच्छे स्टूडेंट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करा जाता है। तो इस चीज़ का अपने मन में दिमाग में मत रखिएगा, बस जो आपके नज़दीक कैंपस पड़ रहा है वो चूज़ करेगा, बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आप नॉर्थ चूज़ करना चाहते हो तो वो भी चूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अलावा एक सब्जेक्ट चूज ऑप्शन होगा वहाँ पे जो कोर्सेज वाइज शो होगा। ठीक है, आप जो भी कोर्स सेलेक्ट करके फॉर्म में फर्दर प्रोसीड करेंगे तो सब्जेक्ट आपको चूज़ कर रहे होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे, तो उसको भी बिल्कुल केयरफुली चूज़ करिएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, बीए प्रोग्राम के सेंस में मैं आपको बताता हूँ, बीए प्रोग्राम में आपको 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ ज़रूर करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 और सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, लेकिन बीए प्रोग्राम में जो आप डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ करोगे वो 2 सब्जेक्ट आपके थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया तो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन पढ़ोगे। यानी कि सपोज ग्रेजुएशन में 24 सब्जेक्ट्स हैं तो कम से कम 15-16 सब्जेक्ट्स आपके इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही होंगे। इस चीज़ का भी आपको दिमाग में रखना है। बाकी बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में आप एक इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी, और एक MIL पढ़ोगे आप। MIL इन द सेंस उर्दू या हिंदी या तमिल, जो भी आपने 12th या 10th तक पढ़ी है लैंग्वेज। ठीक है, अगर 12th में हिंदी और उर्दू दोनों पढ़े थे आपने तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि क्या आपको चूज़ करना है।
बाकी जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट आपको जेनरिक में डिसाइड करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको जेनरिक सब्जेक्ट में ऑप्शन नहीं मिले और हो सकता है मिले भी, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में शायद ना मिले, एक बार फॉर्म फिल करोगे तो उसको केयरफुली फिल कर लेना, ठीक है। तीसरी चीज़ दोस्तों मेरा ये कहना है खासकर ऑनर्स वाले बच्चों से कि जब आप सब्जेक्ट चूज़ करने वाले स्टेप पर पहुँचे तो आपको ऐसा लगता है कि किन्हीं तीन में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो उन तीनों का सिलेबस एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो पहले सिलेबस जाकर ज़रूर देखें, सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम वाले सेक्शन में जाकर, और सिलेबस से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी मेरे को इस सब्जेक्ट में ये चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि एक बार सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, हालांकि सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद भी आप चेंज कर सकते हो कैंपस जाके, लेकिन इस साल का सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है। कुछ कह नहीं सकते कि कैंपस में वो स्टूडेंट को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले आपको 10 बार सोचना है, ठीक है। और भी दिक्कत बच्चों को ये आएगी पेमेंट की। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर चुके होंगे तो लास्ट में जब आप पेमेंट करने जाओगे तो कई बार क्या होगा कि पेमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, कई बार क्या होता है बैंक प्रॉब्लम की वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद वो वापसी रीडायरेक्ट कर देगा आपको एसओएल की पेमेंट वाले पेज पर। फिर जब आप पेमेंट फेल होने के बाद दोबारा पेमेंट करोगे तो वो दिखाएगा वेट फॉर एटलीस्ट 60 मिनट और वेट फॉर 2 आवर्स। तो ये प्रॉब्लम भी बच्चों के साथ हो सकती है। तो एक बार अगर आपका पेमेंट फेलियर हो जाता है तो कम से कम 2 घंटे के बाद ही नेक्स्ट अटेम्प्ट करिएगा पेमेंट के लिए, ठीक है। पैनिक बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। हर चीज़ एंटर करने से पहले 10 बार चेक करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद जितने भी सारे स्टेप्स रहेंगे उनको आप एडिट कर सकते हो पेमेंट से पहले, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि अगर कोई चीज़ गलत फिल कर भी दी आपने रजिस्ट्रेशन के बाद वाले स्टेप में और पेमेंट नहीं करिए तो भी उसको पहले आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो फोटोग्राफ मांगेंगे वो आपसे, सिग्नेचर मांगेंगे आपका, फोटोग्राफ लेटेस्ट अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि स्कूल के टाइम पे फोटोग्राफ खिंचा हुआ वही अपलोड कर दिया। कोशिश ये करना है कि नया फोटोग्राफ कोई खिंचवा लो अपना, वही अपलोड करना है, ठीक है। और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपलोड होगी और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा, ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करा है, यानी कि फॉर्म फिल करते टाइम एक ऑप्शन आएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस का, तो उसके लिए अगर आपने अप्लाई करा तो आपको लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। और बाकी दोस्तों फॉर्म फिल करते वक्त आपको एक बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप अपनी भी दे सकते हो, अपने फादर की, अपनी मदर की भी दे सकते हो, ठीक है। जिसकी भी आप बैंक डिटेल दोगे उनका पासबुक का फ्रंट पेज या फिर चेक बुक जो होता है चेक काट के उसके ऊपर क्रॉस कर देना और कैंसिल लिख देना, वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और अगेन मैं रिपीट करूंगा, ज़्यादा पैनिक क्रिएट मत करिए। 19 को नहीं तो 20, 22 या 23 अक्टूबर तक आराम से फॉर्म फिल करिए। 31 अक्टूबर के बाद भी करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ गलती मत करिएगा फॉर्म में बिल्कुल भी, ठीक है। और बस यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी। वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।